अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल आलू मटर मसाला। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये आलू मटर मसाला। मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दिया है इसको। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप शक्ल देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त टेस्टी भुना भुना मसाला होता है इसका। इसे आप गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल आलू मटर मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। ढाबा स्टाइल आलू मटर मसाला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैंने एक कढ़ाई ली है, 1/4 कप ये ऑयल डालूंगी इसमें। थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर मैं और चीज़ें डालूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ साबुत। फ्राई करेंगे इसको हल्का सा। ज़ीरे की खुशबू आने लगी है। 2 छोटी प्याज है, इनको मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट स्टाइल में। ये डालूंगी इसमें, फ्राई करेंगे। प्याज का लाइट गोल्डन कलर करना है अच्छा सा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ गया है ब्राउन। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। फ्राई करेंगे इसको। दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसकी स्किन उतार के मैंने और छोटे छोटे इसको कट कर लिया है। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और छिलके छिलके से नहीं आते उसमें ग्रेवी में। मिक्स करेंगे इसको। टमाटो को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1½ टीस्पून धनिया पाउडर है। मिक्स करेंगे इसको। 2-3 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको कवर कर लूँ ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। अब मैं चेक करती हूँ इसको। पानी नहीं डाला था मैंने इसमें, टमाटर का पानी होता है उससे हो जाता है पानी। इसमें भुनाई करूँगी इसकी और इस तरह मैश करती रहूँगी टमाटरों को। देखिए कितने अच्छे से ये छिलका उतारने से अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ऑयल भी निकल के आ गया है और इसका टेस्ट भी भुनाई से ही आता है। भुनाई अच्छी सी होगी तो टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने स्क्वायर में कट कर लिया है। ये डालूंगी इसमें। 200 ग्राम मैंने मटर लिए हैं, कच्चे मटर हैं ये। मिक्स करेंगे मसाले के साथ इसको। मैंने आलू और मटर एक साथ डाले हैं और दोनों कच्चे हैं, दोनों एक साथ गल जाएंगे। पानी डालूंगी मैं इसमें गलाने के लिए। अगर आपके पास बॉयल मटर हैं तो आप इसको बाद में डालिएगा, पहले आलू गला लिएगा। आलू और मटर मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें पानी डालूंगी। 1/4 कप में पानी डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। 3 हरी मिर्चें डाल दूँ इसमें। मीडियम आंच में मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि ये मटर और आलू गल जाएँ। 10 से 12 मिनट हो गए, मैं इसको चेक करती हूँ।
आलू भी गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं, बहुत अच्छा सा मसाला भी बन गया है इसका। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ उसमें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसका, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। मिक्स कर देंगे इसको। ये तैयार हो गए हमारे ढाबा स्टाइल मटर आलू मसाला। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। आलू मटर मसाला मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दिया है इसको। जी तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल आलू मटर मसाला। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप इसे गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।